उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे माहिर खिलाड़ियों में से एक मानी जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती अब अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने की कोशिशों में लगी हुई हैं। कभी यूपी की सत्ता पर अपने दम पर काबिज होने वाली बसपा अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कवायद कर रही है। बसपा का संगठन टूटता बिखरता नजर आता है और लगता है मानो किसी भी चुनाव के लिए बसपा के पास कोई नई रणनीति मौजूद नहीं है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा 2024 लोकसभा के यूपी में आए नतीजे, जहां बसपा का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा और शायद ही खुद मायावती ने भी ये सोचा नहीं होगा कि बसपा इतने बुरे दौर से भी गुजरेगी। हालांकि अब ऐसा माना जा रहा है कि मायावती अपने छिटके वोटरों को वापस लाने और यूपी की सियासत में वापसी की दमदार कोशिश करने वाली है। पार्टी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, जहां बताया जा रहा है कि मायावती ने बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को मिशन 2027 का आगाज करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए सियासी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी गई है। लगातार कमजोर हो रहे जनाधार और चुनावी हारों के बीच मायावती अब 2027 विधानसभा चुनाव को करो या मरो की जंग मान चुकी है। मायावती की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक पाले में लाने की है। साथ ही पिछले दिनों विवादित मामलों पर जिस प्रकार से मायावती ने सरकार को घेरा है, उससे साफ है कि वो विवादों से बच रही हैं। ऐसे में उनकी कोशिश एक बड़े वोट बैंक को अपने प्रभाव में लाने की है। अगर मायावती की रणनीति सफल होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी और सपा के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। सपा और बीजेपी दोनों ही अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में यूपी की दो ध्रुवीय होती राजनीति को मायावती त्रिकोणीय बनाना चाहती हैं। इसके लिए मायावती ने मिशन 9 अक्टूबर का प्लान बनाया है। 9 अक्टूबर को ही बसपा के संस्थापक कांशीराम का निधन हुआ था, जिसे बसपा परिनिर्वाण दिवस के रूप में हर साल मनाती है। इस बार कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम करने के साथ साथ लखनऊ में एक बड़ी जनसभा करने की रणनीति मायावती बना रही है। माना जा रहा है कि कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर मायावती अपने समर्थकों को एकजुट कर विपक्षी दलों को अपनी सियासी ताकत का एहसास कराना चाहती हैं। मायावती इंडिया ब्लॉक या किसी भी अन्य दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के लिए अपने फैसले पर अडिग हैं। यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में भी उनकी जनसभाओं की संख्या उस स्तर पर नहीं रही जैसी पहले दिखती थी। चुनावों के समय में मायावती खुद को एक्टिव कर लगभग हर क्षेत्र में जाने की कोशिश करती थी। इसका असर दलित वोटरों के बीच पार्टी से जुड़ाव पर पड़ता था। पार्टी नेता की कम एक्टिव होने का असर अब वोटरों पर दिखा भी है।